हेलो एवरीवन, आप सभी को पता ही होगा कि आपका कल एसएससी फेज 12 का एग्जाम हुआ था और उसका एनालिसिस पे आपने देखा होगा कौन से क्वेश्चंस आपके कहां से पूछे गए थे, किस टॉपिक से कितना क्या कुछ आपका रेशियो बना है, ये सारी चीजों पर हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो आज ऐसा कुछ भी नहीं होगा, आपको थोड़ा सा मैं कुछ एक अलग से इंफॉर्मेशन देने आई हूँ और इन्फॉर्मेशन क्या है वो आपको मेरे पीछे थोड़ी बहुत दिख भी रही होगी। तो चलिए एक बार ये क्या आपकी न्यूज़पेपर की हेडलाइंस आई हुई है, क्या आपको ये इन्फॉर्मेशन मैं देने वाली हूँ, इसको एक बार मिलकर के पढ़ते हैं, है ना। और उसमें दिया क्या गया है, आपको हेडिंग तो दिख ही रही होगी कि 52.13% यानी कि इतने प्रतिशत ने छोड़ी सिलेक्शन पोस्ट भर्ती की परीक्षा। ये जो आपकी परीक्षा थी इतने लोगों ने तो छोड़ दी, यानी कि जहां पर आपका सबसे पहले फॉर्म अप्लाई करते टाइम है, सबसे पहले इवन मैं बोलना चाहूंगी स्टडी स्टार्ट करने से पहले जब आपके दिमाग के अंदर सबसे पहली चीज आती है वो यही आती है कि मैम कंपटीशन इतना है, सिलेक्शन कैसे होगा, तो आपका वो कंपटीशन कैसे गिरता 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 कितना कम हो जाएगा, उस चीज को बेसिकली डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो आपको दिख ही रहा होगा 52.13 लोगों ने तो इतने प्रतिशत लोगों ने तो परीक्षा छोड़ दी, यानी कि अगर मैं बात करूं तो आपका 48% कुछ लोगों ही परीक्षा देने के लिए एग्जाम सेंटर पर पहुंच पाए हैं, है ना। तो चलिए इसको पढ़ते हैं। इसने बोला है कर्मचारी चयन आयोग यानी कि आपके एसएससी की सिलेक्शन पोस्ट भर्ती जो गुरुवार को उत्तर प्रदेश और बिहार के 16 जिलों में बने 69 परीक्षा केंद्रों पर शुरू की गई थी। पहले दिन यानी कि जो आपका कल पहला एग्जाम हुआ था उसके अंदर टोटल बात की जाए तो 52.13% अभ्यर्थियों ने परीक्षा छोड़ दी। उत्तर प्रदेश में 54.5 और बिहार में 40.1% अनुपस्थिति दर्ज की गई है, यानी कि एब्सेंट लगाई गई है। और आगे चलें अगर इसी न्यूज में, तो केंद्र सरकार के विभागों में हाई स्कूल से लेकर के स्नातक स्तर के 2049 यानी कि आपका 2049 पदों पर भर्ती के लिए उत्तर प्रदेश और बिहार में 3,55,571 अभ्यर्थी पंजीकृत थे। टोटल कितना दिया गया है इन दो के लिए, आपका इतना था। 5 दिवसीय परीक्षा, यह परीक्षा आपकी 5 दिन चलेगी, कब से कब तक, 20 तारीख को जो आपकी हो चुकी है, 21 तारीख को जो कि आपकी आज है। इसके अलावा 24, 25 और 26 जून को 4 पालियों में प्रस्तावित की गई है। पहले दिन उत्तर प्रदेश और 45 केंद्रों पर 53,449 अभ्यर्थी पंजीकृत हुए थे। इसमें सिर्फ 24,313 उपस्थित रही हैं। देख रहे हो रेशियो खुद से ही, जहां 53,535 के नियर बाय आपके फॉर्म अप्लाई हुए थे, वहां सिर्फ 24,500 के नियर बाय ही विद्यार्थी प्रेजेंट थे। तो कंपटीशन तो आपका यही कम हो गया, आधे से भी ज्यादा कंपटीशन आपका खत्म हो गया। इसके साथ में आगे चलते हैं, वही बिहार के 24 केंद्रों पर पंजीकृत कितने थे आपके पास में, 20,990 और पहुंचे कितने हैं, 11,313। बिहार की बात की जाए तो 20,000 में से सिर्फ 11,000 ही बच्चे पहुंच पाए, 9,000 बच्चे एब्सेंट हैं, उनका कोई अता पता ही नहीं कि पेपर देना भी है। उसके साथ में आगे चले तो बोला गया है आपको मैट्रिक स्तर में उपस्थित इतना प्रतिशत। आपके जो एग्जाम हुए हैं आपको पता ही होगा 3 पाली यानी कि आपकी 3 शिफ्ट में हुए थे। जो सुबह वाली शिफ्ट है वो आपकी मैट्रिक लेवल यानी कि 10वीं बेस्ड थी, जो दिन वाली शिफ्ट थी वो आपकी 12th बेस्ड थी, और जो तीसरे वाली शिफ्ट थी वो आपकी ग्रेजुएशन बेस्ड हुई थी, है ना। तो उसका अलग से भी रेशियो दिया गया है कि मैट्रिक स्तर पर 10th बेस्ड जो आपकी सुबह वाली शिफ्ट थी उसमें सिर्फ 44.77% लोग गए हैं। इसके अलावा जो आपकी बीच वाले यानी कि माध्यमिक स्तर पर हुई थी वो आपका 51.23% गए हैं। और उसी के अलावा जो आपकी शाम वाली इवनिंग वाली शिफ्ट थी जिसमें कि आपका ग्रेजुएशन बेस था, उसमें आपका 52.36% उपस्थिति दर्ज की गई है। सर्वाधिक उपस्थिति वाला जिला रहा है बिहार का भागलपुर, और जिसमें कितनी रही है 57.56%। ये जो 57.76% अटेंडेंस है ये मैक्सिमम अटेंडेंस है, समझ रहे हो। जहां 100% फॉर्म अप्लाई हुए हैं वहां सिर्फ 57% जिस जिले में जिस सेंटर पर बच्चे पहुंचे वो मैक्सिमम माना गया है, और वो आपका बिहार का भागलपुर है। उसके बाद दिया गया है सबसे कम कहां पर हुई है, 36.34%, और ये क्या है, ये भी बिहार का दरभंगा जिला, यहाँ पर इसकी उपस्थिति दी गई है। बस यही एक छोटी सी इंफॉर्मेशन मुझे आपको देनी थी, छोटी सी तो नहीं बोल सकते हैं,
स्पेशली जिन बच्चों ने एग्जाम दिया है, जिनको बैक ऑफ द माइंड कहीं ना कहीं टेंशन चलती रहती है कि मैम एग्जाम तो दे दिया लेकिन सिलेक्शन होगा या नहीं, कंपटीशन इतना ज्यादा है, सबसे मेन दिक्कत तो यही आती है, बेरोजगारी इतनी ज्यादा है, कंपटीशन इतना ज्यादा है, मतलब एवरेज स्टूडेंट को भी इतना डाउट रहता होगा या नहीं होगा। तो उस चीज के रिगार्डिंग एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी जो आप लोगों के साथ शेयर की है। अगर पसंद आई हो तो इसको शेयर कर देना, लाइक कर देना, और इसी टाइप की जो भी न्यूज आएगी, कुछ भी इन्फॉर्मेशन आएगी तो सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचाने की पूरी कोशिश की जाएगी। ठीक है, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।